आरटीआई अपने फोन से या अपने लैपटॉप से कैसे करेंगे 2 मिनट में, आज के इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से जानेंगे। हर एक एक स्टेप को सीखेंगे और आपको सीखने में मात्र 2 मिनट लगेगा। हम आपको लैपटॉप के माध्यम से भी करना सिखा देंगे और साथ ही साथ जो है आपको फोन के माध्यम से कैसे आप तुरंत 2 मिनट में आरटीआई अप्लाई करना सीखेंगे, ये आप बहुत ही आसानी से जो है कि कर सकेंगे। साथियों, लगातार आप देख सकते हैं हमें एक कमेंट मिल रहा था कि लगातार कि भैया आरटीआई अप्लाई कैसे करें, कैफे वाला तो खाली दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर दे रहा है, पैसा लेता है, अपने फोन से कैसे करें। तो लगातार हमसे फोन कॉल से भी पूछा जा रहा था और मैसेज किया जा रहा था। तो मैंने उनसे कहा, आप यहां देख सकते हैं कमेंट में भी लगातार लिखी जा रही थी, भैया आप जो है कि वीडियो बनाकर हमको बताइए। तो मैंने कहा जरूर आपके लिए जरूर बनाएंगे। और देखिए, आप तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या कोई भी व्यक्ति हैं, अगर हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसको जन जन तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आज आरटीआई के माध्यम से आप जो भी विभाग का सूचना पाना चाहेंगे, हर एक सूचना को आप आसानी से पा सकते हैं। देखिए, सरकार ने आपके लिए कई तरह की व्यवस्था या कह लीजिए सुविधा मुहैया कराया है, लेकिन क्या कहिएगा, जानकारी के अभाव में जो है कि हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन समय जब बीत जाता है, जब हम लोग किसी कह लीजिए कि सत्ताधिकारियों के पेच में फंस जाते हैं, तब पीड़ित होते हैं, तब सोचते हैं कि आखिर उपाय क्या है। तो आज उस उपाय का हम पूरा सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, हम आपके सामने जो है कि लैपटॉप से भी हम आपको बताने के लिए पूरा सिस्टम रखे हुए हैं। आपको इससे भी कैसे करेंगे, बस 2 मिनट लगेगा आपको सीखने में, बस 2 मिनट, स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे। लेकिन जानते हैं सबसे खास बात क्या है, आरटीआई आप जो है कि करेंगे ना, उसमें कुछ वाक्य जो लिखनी होती है ना, उस पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं। और वह वाक्य को भी कैसे आप लिखेंगे, हम वह भी उदाहरण के साथ समझाते हुए हम आपको आज दिखाने वाले हैं साथियों। तो निश्चित तौर से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक साझा कर लीजिए। आप जानते ही होंगे साहित्य आजकल का मतलब है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चलिए करते हैं सीधे वीडियो को शुरू। साथियों, जैसा कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आज के समय में बहुत ही परेशान है। परेशान इसलिए है कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की बहाली होती है और इस बहाली के बाद यह देखने को मिलता है, चाहे वह टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो और टीआरई 3 तो पेपरे लीक हो गया है, ये देखने को मिलता है व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी। अब इस गड़बड़ी का उद्भेदन होगा कैसे, बड़का लफड़ा। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार हमको कहते रहे कि भैया देखिए ये वाला आरक्षण में जो है कि घपला हुआ है, भैया यहाँ के रिजल्ट में गड़बड़ी है, भैया ये 1000 समस्या और वाजिब ये समस्याएं हैं जो कि हम भी इंफॉर्मेशन लगातार प्राप्त कर रहे हैं और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी आरटीआई के माध्यम से जवाब ढूंढ रहे हैं। तो सरकार आरटीआई का जो ये कह लीजिए व्यवस्था और सुविधा तमाम नागरिकों को दिया है, तो इसका लाभ उठाइएगा ना हो। और ये लाभ उठाने के लिए तो आपको तो खुद से प्रयास करना होगा। कितना अलग अलग लोग कितना कह लीजिए आपके लिए लड़ेगा, आपको कम से कम आपके मन में जो सवाल है उस सवाल की जानकारी तो आप जुटा ही सकते हैं ना। तो देर किस बात की, आपके पास यदि लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से कर सकते हैं। आपके पास यदि इस तरह का कोई भी फोन है, एंड्रॉइड फोन है, तो इस एंड्रॉइड फोन के भी माध्यम से आप आसानी से जानकारी जुटा सकते हैं किसी भी विभाग के विषय में। किसी भी विभाग, आप सबसे बड़ा खास बात है 10 रुपया का मात्र खर्चा है। 10 रुपया, पहले आरटीआई में खर्चा नहीं था, लेकिन अब 10 रुपया का खर्चा है। आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, लेकिन यही कहेंगे आप अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे आरटीआई करें। और जब आरटीआई का खुलासा होता है ना, आप देखिए बीपीएससी जैसे आयोग किस प्रकार से बहाली कराई और इसमें किस प्रकार से कह लीजिए तो खिलवाड़ हुआ है या जो भी गड़बड़ी हुआ है उसकी जानकारी आरटीआई के माध्यम से लगातार आ रही है और भंडाफोड़ हो रहा है। और आपके मन में किसी भी विभाग के प्रति कोई संदेह है, कोई सवाल है, कोई चीज जानना चाहते हैं, तो लीजिए उठाइए फोन, आरटीआई करके जानकारी जुटा लीजिए और फिर जो है कि कोर्ट कचहरी तो है ये है।
तो बस चलिए करते हैं शुरुआत। लेकिन कहेंगे यदि आप इस लैपटॉप के तरह हमारा जो ये लैपटॉप है ये लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से खरीद सकते हैं। बहुत ही फास्ट ये चलती है। और देखिए हमारे पास ये कीबोर्ड है, तो अगर आप इस तरह के कीबोर्ड, लैपटॉप, सिस्टम कुछ भी आप लेना चाहते हैं तो आसानी से ले सकते हैं। ये देखिए माउस है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। हम वही चीज यूज करते हैं जो भैया टॉप मॉडल का हो और फास्ट काम करे। हमारा सिस्टम पूरा फास्ट है। पीछे भी यहाँ एक सिस्टम देख रहे हैं, फास्ट नहीं काम करता था, छोड़ दिए उसको, कितना माथा लगाएगा लोग उसमें। तो ये सब नया सिस्टम है, आप चेक कर सकते हैं और खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए चलते हैं इसके लिए डिस्प्ले पर। डिस्प्ले पर सबसे पहले हम देखेंगे कि लैपटॉप के माध्यम से कैसे हम इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे फोन पर। फोन पर इससे भी इजी वे में होता है। लैपटॉप में जहां 5 मिनट लगेगा आपको खोलने में, उड़ने में तब लगेगा, और मोबाइल में जो है कि ऐप डाउनलोड कीजिएगा तुरंत हो जाएगा 2 मिनट में। आइए देखते हैं पूरा व्यवस्था को, स्किप नहीं कीजिए ताकि आप एक एक पहलू को समझ सकिए और अपने साथियों को भी समझा सकिए, ताकि आप कोई समस्या हो तो जानकारी जुटा पाएंगे। करते हैं शुरुआत। तो चलिए साथियों हम लोग करते हैं RTI अप्लाई स्टार्ट। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं ये हमारा जो है कि लैपटॉप का डैशबोर्ड है, जो आधिकारिक वेबसाइट को आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे ना, तो आने के बाद जो है कि आपको क्या क्या करना है वो तमाम चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा। आप यहाँ पर गूगल पर आ जाइए। तो गूगल यहाँ पर करिए एक काम, जो पूरा प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, क्या लिखना है सारी बात को बता रहे हैं। गूगल पर आपके लिए हम जो है क्या क्या लिखना है अच्छे से, ये सारी बात को हम बता चुके हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, साहित्य आजकल पहले लिखिए, SAHITYA, साहित्य आजकल, ऐसा लिख करके आप सर्च कीजिए। जब आप सर्च करेंगे तो देखिए साहित्य आजकल का हमारा ये आधिकारिक जो है कि आपको वेबसाइट दिख रहा है। पूरा स्क्रॉल करेंगे, पूरा साहित्य आजकल के ही बारे में लिखा हुआ है। आप जब जाएंगे तो आसानी से देख सकेंगे। यहां पर आप क्या कर लीजिए, जैसे हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं थोड़ा, तो यहां पर आप कर लीजिए जो पहला नंबर में गूगल पर आया है साहित्य आजकल, आप इसको एक बार जो है कि खोल लीजिए। जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये साहित्य आजकल के आधिकारिक वेबसाइट आपको दिख रही है, जो हमारी टीम ऑपरेट करती है। जब आप यहाँ नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आपको ये पोस्ट दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि अपने फोन से RTI अप्लाई बस 2 मिनट में ऐसे करें। मतलब पूरा प्रोसेस यहाँ आपको दिया हुआ है। जो ये देखिए, ये पूरा आपको यही चीज थंबनेल आपको दिख रहा था, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। जब आप यहाँ पर आएंगे ना, वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो पूरा यहाँ पे एक तरफ से सारी बातों को हमने लिख दिया है। जब लिखा है, देखिए दोस्तों, सरकार द्वारा बढ़ रहे करप्शन को रोकने के लिए और नागरिकों को सरकारी विभाग के कामों के संबंधित सभी जानकारी या सूचना सही प्राप्त हो सके, इसके लिए 2005 में इसका सूचना का अधिकार, मतलब तमाम डिटेल्स हम लिखे हैं। अब क्या है कि आप पहले पढ़ लीजिएगा। जो लोग मान लीजिए इस वेबसाइट को देखेगा वो तो समझ नहीं पाएगा ना, वो पढ़ करके वो समझेगा, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं। आप तो समझदार हैं, RTI कैसे करेंगे ये सीखना है। तो नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा इसमें लिंक लगा हुआ है सरकार आधिकारिक वेबसाइट का, यहाँ पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो खास बात है वो हम नीचे आपको बता दें। देखिए यहाँ पर बीच में आपको दिखेगा कि बिहार सरकार ने, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर है कि बिहार सरकार ने जानकारी के रूप में एक सुविधा केंद्र की स्थापना की है, जिसमें आप मात्र 5 मिनट में RTI अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम है। और नीचे के प्रोसेस को यहाँ देखिए, आप नीचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करके बिहार ऑनलाइन RTI फाइल कर जानकारी ले सकते हैं। अब क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप यहां से सीख सकते हैं। अभी हम करके भी दिखाएंगे, सारा स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर हमारी टीम ने लिख रखा है। आप यहां से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट्स में क्या लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर वो तमाम बातों को लिख दिए। क्योंकि RTI करने वक्त इन्हीं शब्दों का ध्यान रखना होता है और वहां पर क्या गलती होती है वो हम यहाँ लिख दिए। आप सीधे यहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, इसके लिए आपको अप्लाई शुरू करना पड़ेगा। अभी हम आपको पहले डेस्कटॉप से बता दे रहे हैं। यदि आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पर इसी तरह जो है कि आसानी से कर सकते हैं। ये रहा लैपटॉप, देख लीजिए, और इस तरह से आसानी से आप यहाँ पे करेंगे। करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए कहीं ज्यादा परेशान नहीं होना। ये जानकारी है या जानकारी जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर, आप इस पर किसी पर क्लिक कर देंगे, सीधे
उस डैशबोर्ड पर आप पहुंच जाएंगे। देखिए पहुंच गए हैं, यहां देखिए आप, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, जानकारी सेंटर, ये लिखा हुआ है। आप यहां पहुंच जाएंगे और ये सीधा हम यहां लिंक लगा दिए हैं जिससे कि फॉर्म ही खुल जा रहा है। तो आप यहां पर अब क्या करेंगे, फॉर्म को भरना शुरू करेंगे। कैसे कैसे भरेंगे, तो यहां पर आपको देख लीजिए, नेम है तो नाम लिख लेंगे, यहां मेल है फीमेल है चुन लीजिएगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा, आधार नंबर मस्ट है देना, आप आधार नंबर दे दीजिएगा, यहां पर यहां मोबाइल नंबर दीजिएगा। उसके बाद जो है कि आप देख लीजिए एड्रेस दे दीजिएगा, एड्रेस इस जगह दीजिएगा। फिर ये सब चीज तो आपको भरने आता ही है, आप भर लीजिएगा, खाली एकदम बेसिक सा चीज है। आपको खास बात ध्यान रखना है कि स्टेट, ब्लॉक, विलेज जो आपका पता है, क्योंकि जो आरटीआई का जवाब आता है ना इसी पता पर आता है, तो आप यहां पर जो है कि अच्छे से भरिएगा। हम अभी भर तो नहीं रहे हैं, आपको पूरा बात दिखा दे रहे हैं। जब ये भर लीजिएगा, मेन बात कहाँ है कि यहाँ देखिए एजुकेशन स्टेटस यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप कौन डिपार्टमेंट चुनना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप हैं क्या कि अभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आपको क्या चीज का दिक्कत है भाई, दिक्कत है कि बीपीएससी से हमको आरटीआई करना है। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे जब नीचे कीजिएगा ना, जब नीचे कीजिएगा तो लिखा होगा कहीं पे आपको बीपीएससी साफ शब्दों में है, देखिए मिल गया ना, देख लीजिए आप, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आप इसको टिक कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में आप डिपार्टमेंट में आपको क्या करना है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हम एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हम इसी का आरटीआई किए भी हैं। अब देख लीजिए यहां पर आपको जो आरटीआई रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, यहां कुछ नहीं आपको देना है, चिंता नहीं करना है। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, तो हम यहां पर आपको जो अभी वेबसाइट पर लिख कर रखे हैं, यहां देख लीजिए आपके लिए ही सारा चीज किया गया है। देखिए यहां पर आप जो है कि साहित्य आजकल को जब खोलेंगे तो आपके लिए यहां पर था ना, हम यहां बैक कर चुके थे तो इसको बड़ा कर लेते हैं। यहां पर देखिए हम यहां सब्जेक्ट में आपका क्या लिख कर रखे थे, वही सब्जेक्ट डालना है सबसे खास। यहां देखिए ये पढ़िए आप, सब्जेक्ट में क्या लिखा है, यही सब्जेक्ट आपको लिखना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के प्राप्ति के संबंध में यही सब्जेक्ट डालेंगे, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। और फिर चलिए यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर देख रहे थे, क्या देख रहे थे भाई, आप देख रहे थे, रुकिए टैब बहुत ज्यादा खोल लिए थे ना, हाँ यहां पर देख रहे थे। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वही बात लिखना है जो बात हम यहां पर मान लीजिए कि दे दिए हैं। यहां पर देखिए हम क्या दे के रखे हैं, इसको यहां पर वेबसाइट में देखिए डिस्क्रिप्शन में, जैसे हम एग्जाम्पल में, आप इस डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़िए, इसी तरह शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। हमने जैसे कि यहां लिखे हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 27/2023 मतलब 2023 एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लास 9-10 गणित विषय के लिए घोषित रिजल्ट में भाषा क्वालिफाइंग में 30% से कम अंक लाने वाले कैंडिडेट की संख्या से अवगत कराने का कष्ट करें। आप इसी तरह के अच्छे से संवाद शैली से जब शब्दों को लिखेंगे तो आरटीआई तब फिर जाकर के आप क्या कीजिएगा, यहां पर आते हैं तब यहां जैसे आप लिख दीजिएगा, आप जो भी क्लास का मांगना चाहें जानकारी आ जाएगा आपके पास। यहां पे सेव एंड प्रोसीड लिखा है, आप कीजिएगा, 10 रुपया मात्र आपको लगेगा और फिर जो है कि आपका ये सबमिट हो जाएगा। वहां पर एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा आपको, आप उसको सेव कर लीजिएगा। ये था आपको लैपटॉप से, और इससे भी आसान है आपको जो है कि फोन में। आइए अब फोन में आपको हम करके दिखाते हैं, और फोन का ऐप लेना चाहते हैं तो देखिए हमारा नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वहां पर आसानी से जो है कि जो हमको मैसेज कीजिएगा, हम सीधे लिंक आपको भेज देंगे जो ऐप का है, आसानी से आप ले सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं हम लोग फोन पर कि कैसे आरटीआई को ऑनलाइन अप्लाई 2 मिनट में करेंगे मात्र। तो चलिए अब आपके पास जो फोन है ना, उस फोन में कैसे आप 2 मिनट में आप कर लेंगे आरटीआई। अब आप उसका खेल देखिए। बहुत लोग आपको ये बता रहा होगा आरटीआई में बहुत झमेला है, कोई झमेला नहीं, बस आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और कुछ नहीं साथियों। और जो समस्या है, कह लीजिए जो जो अन्याय हुआ है उस सब का न्याय होगा और सबका हिसाब होगा। आज से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं यह वीडियो, जन जन तक फैला दीजिए इस वीडियो को। आज से आरटीआई का अधिकार आपका है,
आप जो है कि जो भी आपको गलत लगता है उसके विषय में आप सरकार से जानकारी जुटा सकते हैं, तब कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। लगातार फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ हो रहा है ना, किस किस प्रकार से कौन कौन सब्जेक्ट में कह लीजिए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो है खेल हुआ है, रिजल्ट जारी हुआ है, अदर स्टेट वाला कैसे उसका जो है कि आरक्षण में भी लगा दिया है, सब जानकारी आप हर एक सब्जेक्ट से, हम कहेंगे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को हर एक सब्जेक्ट का आपको यदि मन में संशय है तो आरटीआई कीजिए, खुलासा होगा, उसके बाद देखिए क्या कुछ एक्शन होता है। हर अन्यायकर्ता का हिसाब होगा। चलिए हम यहां पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शुरू करके दिखाते हैं और जो है कि तमाम चीजों को हम यहां कर भी रहे हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हम यहां चला रहे हैं। आप देखिए बारी बारी से सारी चीजों को देखिए। आपके सामने ये जानकारी ऐप जो हमने कहा ना कि हमारे जो हमारा यहाँ पर जो नंबर है आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको ऐप सीधे भेज देंगे। ये सरकारी ऐप है, ये है जानकारी ऐप। तो जानकारी जो है इसके माध्यम से आप आरटीआई कर सकते हैं आसानी से, तो हम भेज देंगे आपको। आप अगर कीजिएगा जरूरत होगा तो, नहीं तो वेबसाइट से तो आप कर ही सकते हैं जैसे हम बताएं। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप फिर चलिए यहां पर चलिए गूगल पर, और गूगल पर जैसे जाएंगे तो फिर आप यहां पर सर्च करेंगे साहित्य आजकल। साहित्य आजकल जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहां पर सबसे पहले होम पेज जो खुलेगा, होम पेज जो पहला वाला है, टॉप 1 रैंकिंग में रहता है साहित्य आजकल। याद रखिएगा, आज आप सभी को बता रहे हैं 115 से ज्यादा देशों के लोग इसको पढ़ते हैं। समझिए कुछ बातों को। यहां आधिकारिक वेबसाइट आपकी खुल जाएगी साहित्य आजकल का। इस तरह आप यहां स्क्रॉल करके तमाम चीजों को देख भी सकते हैं। तमाम वो चीजें हैं, हर चीजें हैं आप जो देखना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको आरटीआई पहला वाला जो दिख रहा है, यहां लिखा हुआ है कि अपने फोन से आरटीआई अप्लाई बस 2 मिनट में ऐसे करें। इसको आप यहां क्लिक कर दीजिए। क्लिक जब कर देंगे तो फिर जैसे यहां पर जब क्लिक करेंगे तो फिर जो है कि आप जो यहां पर ये आर्टिकल पूरा खुल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखा हुआ है कि कैसे करना है आपको, सारा चीज को देखिएगा। लेकिन हम आपको अब बता रहे हैं ना आपको कि कहां से कंटेंट, चूंकि जब आप फोन से करेंगे ना तो यहां देखिए, जब आप फोन से करेंगे तो आपको सीधे यहां पर अप्लाई फॉर आरटीआई पर क्लिक करना होगा। आपको ये फॉर्म खुल जाएगा, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। सीधे ये फॉर्म जब खुलेगा तो देखिए यहाँ पे इंटर योर सब्जेक्ट लिखा है और इंटर योर डिस्क्रिप्शन लिखा है। इसी दोनों के लिए आपको वापस जाना होगा साहित्य आजकल के वेबसाइट पर, जो कि हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। और इसके सबसे अंतिम में यहाँ पे जब आएंगे आप, सबसे अंतिम में, चूंकि स्टेप बाय स्टेप तो उसके लिए है ना जो मान लीजिए वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो आदमी सीधे वहां पे जो है कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कर सकते हैं। लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं उसको तो मान लीजिए सब कुछ पता है, तो काहे वो पढ़ेंगे। वो सीधे नीचे में आएंगे और वहां लिख दिए हम सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को सीधे कॉपी कर लीजिए। सब्जेक्ट जो लिखा है देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम है ना लिखा हुआ, तो इसको कॉपी कर लीजिए। आप भी कर लीजिएगा। सब्जेक्ट में यही फिल करना है और उसके बाद यहीं पर डिस्क्रिप्शन है, तो यहां भी हम मैटर लिख दिए हैं। आप सीधे कॉपी कीजिएगा, हम बताएंगे उसके बाद। देखिए अब आइए फोन में क्या है। सबसे पहले जब यहाँ पे आप यहाँ पे अप्लाई आरटीआई शुरू कीजिएगा मान लीजिए, तो यहाँ देखिए सबसे पहले एक और चीज होगा। जैसे कि हम एक बार यहाँ पे बैक हो जाते हैं, आप देखेंगे जब ये ऐप को डाउनलोड करेंगे ना, जब ओपन करेंगे यहाँ लिखाएगा गेस्ट यूजर या मोबाइल नंबर पासवर्ड। तो मोबाइल नंबर पासवर्ड अभी मत दीजिएगा, सीधे गेस्ट यूजर में आप क्लिक कर दीजिए तो आपका आरटीआई पोर्टल खुल जाएगा। और यहाँ पर अप्लाई फॉर आरटीआई करिएगा, अपना नाम दे दीजिएगा। सबसे पहले मेल है कि फीमेल है वो दे दीजिएगा, ये आप ही को पता है, दे दीजिएगा। इंटर योर ईमेल है ये दे दीजिएगा। फोन नंबर देना बहुत जरूरी है, यहाँ दे दीजिएगा। आधार नंबर दीजिएगा। उसके बाद इंटर योर परमानेंट एड्रेस दे दीजिएगा, ये सब आपको आता ही है। फिर बिहार है, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट, ये एड्रेस जैसे होता है भर लीजिएगा, इजी है, ये तो जानबे करते हैं। यहाँ पे एक जगह इंटर योर पिन कोड है, अपना सही पिन कोड डालिएगा, एकदम सही पिन कोड डालिएगा, तब ना आरटीआई का जवाब आएगा आपके घर तक। समझ रहे हैं ना बात को, एकदम सही तब ना खुलासा भंडाफोड़ होगा। सब बात को समझिए आप लोग। 10% में सारा जानकारी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है यहीं पर कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट। अब देखिए सेलेक्ट डिपार्टमेंट में हमने कहा कि आरटीआई में आप जो विभाग का जानकारी चाहते हैं सबका मिल जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में समझाएं कि बीपीएससी से हमको जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो रही है इसके विषय में डिटेल चाहिए, तो कहां से भैया, यहां पर सेलेक्ट डिपार्टमेंट में क्लिक करेंगे। सब स्क्रीन पर चल रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर, आप उससे भी देखिए।
जब यहाँ देखेंगे तो बहुत सारा यहाँ डिपार्टमेंट है, यहीं पर खोजिए, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा बीपीएससी। यहाँ पर आप खोजेंगे, अभी तक मिला नहीं है भाई, हाँ यहाँ मिलेगा, अभी तक नहीं मिला है, खोजिए खोजिए, हाँ मिल गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। जब यहाँ मिल जाएगा तो क्लिक कर देंगे भैया, ओके कर देंगे, देखिए डिपार्टमेंट चयन हो गया। बड़ा मजेदार है, हम तो बता रहे हैं समझा समझा करना, इसलिए थोड़ा सा आपको समय लग रहा है, लेकिन आप जब करेंगे तो स्पीड में ना करेंगे, 2 मिनट में। मेरे तरफ बकलेलुआ थोड़े हैं आप, मेरे तरह मूर्ख आदमी थोड़े हैं आप होशियार आदमी हैं। आपके तरह भैया फास्ट कोई कर सकता है क्या? आप पूरा फास्ट कीजिएगा, हमको उम्मीद है कि हम समझा पाने में सफल हो जाएंगे भैया। हो रहा है ना, आप सब देख रहे हैं ना। उसके नीचे आइए, बस चूज फाइल में कुछ मत कीजिएगा आप, उसमें कुछ नहीं करना है, नहीं करना है कुछ। उसके नीचे इंटर योर सब्जेक्ट, याद है ना, वेबसाइट पर जाकर के हम कॉपी किए थे सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पेस्ट कर दिए, देखिए ना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्ति के संबंध में कर दिए। अब यहाँ इंटर योर डिस्क्रिप्शन जो है, आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, जो साहित्य आजकल के वेबसाइट पर देखिए डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जैसे कि आपके मन में जो सवाल होगा ना, इसी तरह से सवाल कीजिएगा। एक सलीका होता है सवाल करने का, आधिकारिक रूप से जब आप वार्ता करते हैं तो एक पत्राचार करने का एक सवाल का एक तरीका होता है। आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए इसको, हम बताएंगे क्या कुछ सभी सवाल तो मेरे तरह नहीं है ना होगा हो, आप यहाँ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं तो देखिए, आपके पास जो डिस्क्रिप्शन है, जो सवाल है सबसे बड़ा, उसमें जैसे हमेरा था, पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखिए, किसके विषय में आप जानना चाहते हैं, कौन डिपार्टमेंट है उसके विषय में लिखिए। जैसे हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में करके दिखा रहे हैं तो उसका क्लास कौन सा है, आप क्लास वहां बदल लीजिएगा, जो भी क्लास आपको चाहिए बदल लीजिएगा। कौन सब्जेक्ट में कर रहे हैं, सब्जेक्ट बदल लीजिएगा, आपका जो भी होगा, मान लीजिए आप हिंदी से हैं, ज्योग्राफी से हैं, होम साइंस से हैं तो बदल लीजिएगा। और उसके बाद इस तरह जो हम तो क्वालिफाइंग पेपर में ने भाषा आर्ता का हटा दिया था, उसी के लिए आरटीआई किए। आप आरक्षण के लिए करना चाहते हैं, या कितने टीआरई 1 में कितने अदर स्टेट वाले टोटल बहाल हुए, या जो भी सवाल आपको छोटा से छोटा है सब आप आरटीआई करके मांग सकते हैं। जैसे ही करेंगे यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे, क्योंकि अभी हम फॉर्म पूरा भरे नहीं है, आप जैसे ही भरेंगे तो वहां पर आपके साथ क्या हो जाएगा भैया, आपको आ जाएगा सीधे गूगल पे, फोन पे, यूपीआई से पेमेंट करने का ऑप्शन, और आप जैसे पेमेंट कीजिएगा जो है कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा, पेमेंट होते ही आपको आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रख लीजिए। बस जब भी आपको मन हो भैया, आप यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए कि ट्रेस करने के लिए भी दिया है, ट्रैक करने के लिए, स्टेटस देखने के लिए एप्लीकेशन आईडी डालिएगा, स्टेटस अपना देख लीजिएगा। इस तरह अब इसको हम बंद कर देते हैं। इस तरह जो है कि आप आसानी से आरटीआई जो है अपने फोन से, लैपटॉप से कर सकते हैं। देखिए आपके लिए बहुत मेहनत करके ये तमाम आर्टिकल लिखे हैं, और तमाम आर्टिकल जो है कि आपको लिखे ही नहीं, स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, और कैसे आप अपनी समस्या का समाधान के लिए सरकार के अधिकारियों से जवाब मांगेंगे, ये तमाम प्रोसेस को हम आपको बताए हैं। हम चाहते हैं कि आप तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या देश के नागरिक हैं, आपको कोई भी समस्या हो, किसी भी चीज का जवाब ढूंढना हो, तो लीजिए फोन उठाइए और स्टेप बाय स्टेप सीखिए, आरटीआई कीजिए, जवाब आएगा। फिर जैसा आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं है संतुष्ट तो कानूनी जो रूपरेखा है उसको अपनाइए। चलिए, यहां तक वीडियो जो है ना हम बहुत अच्छे से आपको समझाते हुए बनाए हैं। अब कोई भी संशय रह गया है तो आप कमेंट में कीजिएगा, हम बता देंगे वहां आपको। और मोबाइल वाला ऐप लेना चाहते हैं, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे है उपलब्ध, लेकिन ढेर सारा ऐप हो जाता है, उससे पता नहीं चलता है उसको कि कौन डाउनलोड करना है, तो हमको मैसेज कर लीजिएगा, हम सीधे आपको ऐप का लिंक भेज देंगे, आप कर लीजिएगा सीधे अपने से अपना कर लीजिए अप्लाई। काहे चक्कर काटिएगा कैफे तेफे का। वीडियो को जन जन तक साझा कीजिए, इसलिए साझा कर दीजिए क्योंकि सब लोग आज दुविधा में पड़ा है, भरोसा पे रहता है। कोई तो आरटीआई करेगा भैया, कोई कितना आरटीआई करेगा, एक आदमी अपने से अगर खुद से करने लगेगा तो अच्छी बात है ना, जानकारी सबके सामने होगा और हर कोई हर चीजों की जानकारी पा सकेगा। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,